हेलो स्टूडेंट्स, CSIR नेट जून 2024 में लीनियर अलजेब्रा के पोर्शन में आया हुआ एक क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं. लेट V be a subspace spanned by the vectors v1, v2 and v3 in the real vector space r raised to power 5. Which of the following vectors are in V? V आपको एक सबस्पेस दे रखा है r raised to power 5 का, जो कि स्पैन हो रहा है v1, v2, v3 से. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चारों ऑप्शंस में दिए हुए वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर होगा जो V में बिलोंग करेगा. तो अगर कोई वेक्टर V में बिलोंग करता है तो हम उसको v1, v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पाएंगे. अगर मैं बोल रही हूँ V कोई वेक्टर है जो कि कैपिटल V में बिलोंग करता है तो हम उसको लिख पाएंगे av1 प्लस bv2 प्लस cv3, जहां पे ABC जो होंगे वो आपके R में बिलोंग करेंगे. ABC बिलोंग्स टू R. तो V, किसी भी वेक्टर V को हम किस तरीके से लिख पाएंगे? A इंटू 1 0 2 3 1 प्लस B 0 0 1 3 5 प्लस C 0 0 0 0 एंड 1. कोई भी वेक्टर जो कि वेक्टर स्पेस V में होगा वो इस फॉर्म का दिया हुआ होगा. A 0 2A प्लस B 3A प्लस 3B A प्लस 5B प्लस C. तो क्लियरली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सेकेंड एलिमेंट होगा किसी भी वेक्टर का जो वेक्टर स्पेस V में होगा वो क्या होगा? 0. और ऑप्शन 1 में सेकेंड एलिमेंट हमारे पास में 1 गिवन है. तो ऑप्शन 1 में जो वेक्टर गिवन है वो कभी भी V में बिलोंग नहीं करेगा. बात करते हैं ऑप्शन B की. ऑप्शन B को इस वेक्टर से कंपेयर करने पर हमारे पास में आता है A बराबर 0 0 0 के बराबर गिवन है. 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 1. यहां से हमारे पास आ जाएगा B इक्वल्स टू 1. देन 3A प्लस 3B इक्वल्स टू 2. A हमारे पास में 0 आया और B हमारे पास में 1 आया, दैट इज 3. यहाँ पे हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2. तो हमें डिस्टिंक्ट ABC नहीं मिल पाएंगे, या मैं बोलती हूँ कि हमें ABC R में से नहीं मिल पाएंगे, जिसके लिए जो ऑप्शन बी में दिया हुआ वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करे. तो ऑप्शन बी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा. ऑप्शन सी को इस वेक्टर V से कंपेयर करने पर A की वैल्यू हमारे पास आती है 1 0 0 के प्लेस पे है. 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो यहां से हमारे पास में B इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. देन 3A प्लस 3B इज इक्वल्स टू 3A प्लस 3B इज इक्वल्स टू 0. यहां से भी हमारे पास में 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0. ये वाला कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा. नेक्स्ट A प्लस 5B प्लस C इज इक्वल्स टू 1. तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस C इज इक्वल्स टू 1 एंड C इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 दैट इज 5. तो हमें A, B और C की 1 -1 और 5 अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर इस वेक्टर V के अंदर, अगर हम ABC को 1 -1 और 5 पुट करते हैं तो हमें ऑप्शन C में दिया हुआ वेक्टर मिल जाएगा. इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन C में जो वेक्टर गिवन है वो वेक्टर स्पेस V के अंदर बिलोंग करेगा. तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन D की बात करते हैं. ऑप्शन D में जो वेक्टर गिवन है उसको कंपेयर करते हैं V से. तो A इज इक्वल्स टू 1 0 0 के प्लेस पे. देन 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 1. यहां से B इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. 3A प्लस 3B इज इक्वल्स टू 0. तो A की हमारी वैल्यू आ रही है 1 एंड B इज -1. 3 माइनस 3 इज 0. ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड. देन A प्लस 5B प्लस C इज इक्वल्स टू 2. यहाँ से 1 माइनस 5 प्लस C इज इक्वल्स टू 2 एंड C इज इक्वल्स टू 6. तो ABC की हमारी वैल्यूज 1 -1 एंड 6 के लिए ऑप्शन 4 में जो वेक्टर गिवन है वो वेक्टर स्पेस V में बिलोंग कर जाएगा. तो हमारे पास में C और D ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे. आप इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे A, B और C की जो वैल्यूज है वो 1 -1 एंड 5 पुट करके देख सकते हैं.
तो आपको ऑप्शन सी में जो वेक्टर गिवन है वो मिलेगा, और जब आप वैल्यूज 1 -1 एंड 6 पुट करेंगे तो ऑप्शन डी में जो वेक्टर है वो आपको मिलेगा। तो इसके ऑप्शंस जो होंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे।